हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9वीं अंग्रेजी विषय की अर्धवार्षिक परीक्षा की। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम हल करेंगे, यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। आप इन ऑब्जेक्टिव को 1 या 2 बार देख लोगे और सुन लोगे तो आपको ध्यान रहेंगे और आप एग्जाम में इनको कर पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड टॉमी फाइंड। व्हाट डिड टॉमी फाइंड। तो टॉमी ने क्या फाइंड करा, तो इसका उत्तर है एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेजेस। उसने एक ओल्ड बुक जो कि जिसके पेज पीले कलर के थे उसको वह मिली थी। व्हाट डिड टॉमी फाइंड। टॉमी फाइंड एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेजेस। इसके बाद अगला है, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। टॉमी को बुक कहाँ मिली थी, तो इसका आंसर है इन हिज हाउस, उसके घर में। अगला है, हाउ ओल्ड इज मार्जी। मार्जी की कितनी बड़ी थी या क्या उम्र थी उसकी, तो इसका आंसर है 11 ईयर्स। हाउ ओल्ड इज मार्जी, 11 ईयर्स। अगला है, व्हाट डज येलो वुड्स मीन। येलो वुड्स का क्या मतलब है। वुड्स मतलब लकड़ी होता है, पीली लकड़ी से क्या मतलब है, तो इसका आंसर है फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स, जंगल पीली पत्तियों वाले। What does yellow woods mean? It means forest with yellow leaves. अगला है, who is the poet of this poem? The road not taken. यह जो पोयम है The road not taken, इसके कवि कौन है, पोइट। तो इसका आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोइट है। अगला है, विच अवार्ड वाज गिवन टू एवलिन इन 1991। 1991 को एवलिन को कौन सा अवार्ड मिला था, तो इसका आंसर है सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। इसके बाद अगला है, विच फॉरेन लैंग्वेज डिड एवलिन लर्न। एवलिन ने कौन सी फॉरेन लैंग्वेज सीखी थी, तो इसका आंसर है बोथ ए एंड सी। तो ए एंड सी मतलब उसने फ्रेंच भी सीखी थी, बेसिक जापानीज भी सीखी थी। ठीक है, फ्रेंच एंड बेसिक जापानीज। अगला है, वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। बिस्मिल्लाह ने 15 अगस्त 1947 मतलब 15 अगस्त 1947 को शहनाई कहाँ बजाई थी, तो इसका आंसर है रेड फोर्ट, लाल किले पर, रेड फोर्ट। इसके बाद अगला है, विच नेशनल अवार्ड वाज कन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस, मतलब यहाँ पर ये जो तीनों पुरस्कार है वो उनको मिले थे, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। इसके बाद है, शहनाई इज रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट। शहनाई जो है किस इंस्ट्रूमेंट का और उत्कर्ष रूप है, तो इसका आंसर है पुंगी। पुंगी का विकसित रूप है शहनाई। इसके बाद अगला है, वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली। पारंपरिक रूप से शहनाई कहाँ बजाई जाती थी, तो इसका आंसर भी होगा ऑल द अबव। तो इसमें है इन टेम्पल्स मतलब मंदिरों में, इन वेडिंग सेरेमनीज शादी समारोह में, ऑस्पिशियस सेरेमनीज विशेष समारोह में। तो इस प्रकार से इन तीनों जगह पर शहनाई बजाई जाती थी पारंपरिक रूप से। हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो। हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो, तो इसका आंसर है वाइंड। इसके बाद अगला है, केजियाज फादर कुड नॉट प्ले बिकॉज। केजिया के पिताजी नहीं खेलते थे क्योंकि ही वॉज टू टायर्ड आफ्टर वर्क। क्योंकि काम करके जब वो आते थे तो बहुत थके हुए होते थे, इसलिए वह केजिया के साथ नहीं खेलते थे। वाई डिड केजिया टीयर द पेपर्स। तो इसका आंसर है टू फिल द कुशन। उसने कुशन भरने के लिए पेपर फाड़ दिए थे। अगला है, व्हाट डिड केजियाज ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक। केजिया के ग्रैंड मदर ने उसे क्या बनाने के लिए कहा था, ए गिफ्ट ऑन पिन कुशन, ए गिफ्ट ऑफ पिन कुशन। ठीक है, पिन कुशन का एक गिफ्ट बनाने को कहा था। व्हाट रिवाइव्स द स्वीट मेमोरीज इन द पोइट्स माइंड। तो जो स्वीट मेमोरी पोइट्स के माइंड में थी वह थी रेनड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, raindrops falling on the roof. What does starry spheres means? तो स्टेरी स्फेयर का मीन्स है
स्काई फिल्ड विथ स्टार्स, आसमान जो तारों से भरा हुआ। हु वाज डार्लिंग ड्रीमर्स इन द पोयम, डार्लिंग ड्रीमर्स पोयम में कौन है? तो ये डार्लिंग ड्रीमर्स है चिल्ड्रन, मतलब बच्चे, चिल्ड्रन। इसके बाद अगला है व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट्स कॉल हिम, अल्बर्ट के क्लासमेट उसे क्या कहते थे? तो इसका आंसर है ब्रदर बोरिंग, अल्बर्ट के क्लासमेट उसे ब्रदर बोरिंग कहते थे। व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विथ, आइंस्टीन किसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था उनको? तो वह था मैकेनिकल टॉयज, मैकेनिकल टॉयज के साथ खेलना उन्हें बहुत पसंद था। हु इज द ऑथर ऑफ लेसन माई चाइल्डहुड, माई चाइल्डहुड लेसन के ऑथर कौन है? तो वो है एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है माई चाइल्डहुड। वेयर वाज कलाम बोर्न, कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था रामेश्वरम, मद्रास स्टेट, ठीक है, रामेश्वरम में हुआ था, मद्रास स्टेट के। वेयर वाज कलाम बोर्न, रामेश्वरम, मद्रास स्टेट। अगला है हु वाज कलाम्स क्लोज फ्रेंड, कलाम के क्लोज फ्रेंड कौन थे? तो वह थे रामानंद शास्त्री। व्हाट आर द थिंग्स इन नेचर दैट ए मैन नीड्स टू लाइव विथ, तो वह क्या चीज है जो मैन को चाहिए लाइव के लिए? तो वह है सन, एयर, वाटर एंड प्लांट्स, या ऑल ऑफ दोस। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑल ऑफ दिस, सन, एयर, वाटर एंड प्लांट्स सभी चाहिए होते हैं। इसके बाद अगला है हाउ इज मेंस विजन क्लाउडेड, हाउ इज मेंस विजन क्लाउडेड? तो इसका आंसर है बाय हेट एंड नैरो थिंकिंग, घृणा और छोटी सोच के कारण मनुष्य का जो है दृष्टि जो है क्लाउडेड हो गई है। वाई डिड द पोइट वांट टू गो टू इनिसफ्री, तो वह इनिसफ्री क्यों जाना चाहता है? टू इनरिच हिज स्पिरिट एंड फील लाइट अवे फ्रॉम द नॉइस ऑफ द सिटी, शहर के शोरगुल से दूर। हाउ वाज द वुमन पनिश्ड बाय सेंट पीटर, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, वह इसलिए हुआ था क्योंकि ही मेड हर होमलेस, ही caused a hard life and scanty food, he took away all the comforts of human life। अगला है विच इंसिडेंट शोड दैट संतोष वाज कंसर्न्ड अबाउट हर टीम मेट्स, विच इंसिडेंट शो दैट संतोष वाज कंसर्न्ड अबाउट हर टीम मेट्स, संतोष अपने टीम के साथ उसका जो इंसिडेंट कौन सी घटनाएं बताती है कि संतोष अपनी टीम के साथ बहुत लगाव था उसका? तो इसका है गिविंग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन टू डेम, उसने उनको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया था। इससे पता चलता है कि वह बहुत कंसर्न्ड थी अपनी टीम के प्रति। व्हाई डिड संतोष लीव होम फॉर दिल्ली, तो उसने दिल्ली का घर क्यों छोड़ा था? टू गेट प्रॉपर एजुकेशन एंड अवॉइड मैरिज, प्रॉपर एजुकेशन के लिए और शादी से दूर रहने के लिए। अगला है व्हाट हैपेंड व्हेन संतोष स्कैल्ड अप द माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसका आंसर है शी बिकेम द यंगेस्ट वुमन टू अचीव द फीट। अगला है शारापोवा लव्ड रीडिंग नॉवेल्स ऑफ, उसको किसके नॉवेल पढ़ना पसंद था? तो इसका है आर्थर कॉनन डॉयले के, ठीक है, आर्थर कॉनन डॉयले के। व्हाट्स शारापोवा मंत्रास फॉर सक्सेस, शारापोवा का सक्सेस का मंत्र क्या है? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें है बीइंग कॉम्पिटिटिव, वर्किंग हार्ड, रिस्पेक्टिंग हर जॉब। व्हाट हेल्प द ट्री टू ग्रो, पेड़ को बड़ा होने में क्या मदद करता? अर्थ, एयर, गार्डनर या नन, तो इसमें आंसर आएगा अर्थ। हाउ डू द ट्रीज डाई, पेड़ कैसे मर जाते हैं? तो इसका आंसर है व्हेन देयर रूट्स आर अपरूटेड, जब उनकी जड़ें उखड़ जाती है। व्हाट डज द पोएट इक्वेट किलिंग ट्रीज विथ, तो इसका आंसर आएगा किलिंग ह्यूमन बीइंग। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 9वीं के आपके बुक के जो एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है वो हमने देख लिए। एमसीक्यू यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।